मतलब ਬੋਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਨਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਲੇ ਸਮੇਤ ਸੀਸੀਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੀਸੀਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆ ਹੱਥ जोड़ के माफ़ी मंगने ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ सच्चे दिलों तौबा कर रहे हैं। और उसमें जो मावन तरीन किरदार है बिलाशुबा वो सिर्फ और सिर्फ क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का है और इनके अफसरान का है। इनको ट्रिब्यूट भी पेश करते हैं। ये लाहौर के गुंडे हैं, लाहौर के, और जिसकी सरपरस्ती में काम करते हैं उनके काम किसी से ढके छुपे नहीं हैं। आज के दिन से पहले सोशल मीडिया पर इनका नाम लेते हुए लोगों की रूह कपकपाती थी। मसल्ला गार्ड ने अपना वीडियो बयान जारी कर दिया जो आपकी खिदमत में पेश कर दिया और एनालिस्ट साहब बार बार इसे चलाते भी चले जाएंगे, जिसे जनाब आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, एडिशनल आईजी सीसीडी सोहेल जफर चट्टा साहब और डीआईजी सीसीडी वकासुल हसन साहब और दबंग पुलिस ऑफिसर और आला तहकीककार एक आला तफ्तीशकार पुलिस ऑफिसर सीसीडी यानी कि एसएसपी आफ्ताब अहमद फुलरवान साहब से कुछ गुजारिशात हैं। खूनखार सफ़ेद पोश स्याहकार के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या ये मेरा मुतालबा गलत है? ये मेरी अपील है आपसे, क्योंकि इशारों पे नाचने वाले शूटर तो जेल में चले जाते हैं, जैसे ये लोग माफिया मांगते फिर रहे हैं, लेकिन ये जेल में चले जाएंगे। लेकिन जिनके कहने के ऊपर ये सब कुछ करते हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? जितनी जिम्मेदारियां डिपार्टमेंट की जानिब आपकी निकलती हैं उससे कहीं ज्यादा हम आवाम की जानिब निकलती हैं। मेरा मुतालबा है आपसे कि खुदा का वास्ता है, नकेल डाल दीजिए इन स्याहकार, इन सफेद पोश स्याहकारों को, इनको इबरत का निशान बना दीजिए। क्या इन स्याहकारों को कोई पकड़ने वाला है? क्या इनको कोई गिरेबान से खींच के लाने वाला है? नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम यासिर शमून खान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट शब रोज़ की मेहनत के बाद दिन ब दिन अब ऐसी कामयाबियां समेटने लगा है कि जिनको देखने के बाद दिल इतना मुतमईन हो जाता है और ये बात यकीन में बदल जाती है कि अनकरीब वतन अजीज़ पाकिस्तान एक अमन का गहवारा बनने जा रहा है। यानी कि कानून जो नाफज आज से तकरीबन 74 साल पहले हो जाना चाहिए था हर एक के ऊपर, अब उसका नफाज होने जा रहा है। और उसमें जो मावन तरीन किरदार है बिलाशुबा वो सिर्फ और सिर्फ क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का है और इनके अफसरान का है। इनको ट्रिब्यूट भी पेश करते हैं और ये आज ट्रिब्यूट पेश करने का मुझे दौरा क्यों पड़ गया है, इसकी जीती जागती मिसाल आप इस वीडियो को मुलाहिजा फरमाइए और मेरे एनालिस्ट साहब ये पूरी वीडियो चलाएंगे। अली हसन मेरा नाम जे शेखपुरा का मेरा रहायशी है। आ काशिफ अली ये भी शेखपुरा का रहायशी है। आ मकबूल मसीह ये डेरा गुजरा लाहौर का रहायशी है। मतलब ਬੋਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਨਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਲੇ ਸਮੇਤ ਸੀਸੀਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਲਕ ਸ਼ਾਹ ਉਰਫ ਬੋਧਾ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ। ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸਲਾ ਸਮੇਤ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮਲਕ ਬੋਧਾ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ उनके नाल कभी भी नहीं खलोवांगे। लिहाजा सानू एक बार अल्लाह और अल्लाह के रसूल नूं हाज़र नाज़र जान के असीं सच्चे दिलों तौबा करने पे हैं। सानू एक बार सीसीटी के अफसरां कोलों आ हथ जोड़ के माफ़ी मंगने हैं। असीं सानू सच्चे दिलों तौबा कर रहे हैं, सानू माफ़ी दी जाए। लिहाजा असीं कभी भी गैर कानूनी कामां दे विच उन्हां दे नाल नहीं खलोवांगे। नाज़रीन ये वीडियो तो आपने देख ली ना, आप देखें कैसे तौबा ताइब हो रहे हैं। ये लाहौर के गुंडे हैं, लाहौर के, और जिसकी सरपरस्ती में काम करते हैं उनके काम किसी से ढके छुपे नहीं हैं।
मैं इतनी दीदा दिलेरी से इसलिए बोलता हूं कि मैं अपने आप को खुद पंजाब पुलिस का एक हरावल दस्ते का मेंबर समझता हूं। मैं अपने आप को खुद एक अदना सिपाही समझता हूं, और सिपाही की मौत हमेशा शहादत की मौत होती है, और अगर जिंदा बच गए तो बफजले करम अल्लाह ताला के गाजी तो ठहरेंगे। अब इसको रिपोर्ट को पढ़ के सुनाता हूं कि यह दर हकीकत वाकया क्या है। कुछ इन मुल्जमान ने अपनी जिंदगी के किए हुए तमाम खराबे बयान करके और किसके कहने के ऊपर किए वो आपकी खिदमत में पेश कर दिए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपकी खिदमत में पेश करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद एक 10 बसा एक पैराग्राफ है जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, और फिर अपील की शक्ल इख्तियार करेंगे। और अपील किससे होगी यह भी हम आज के विलग में हम आपको बताएंगे। सीसीडी का खौफ मलक शाहिद उर्फ मलक बोदा के मसल्ला गार्ड ने तौबा कर ली। ये मलक शाहिद उर्फ मलक बोदा कौन है? आज के दिन से पहले सोशल मीडिया पर इनका नाम लेते हुए लोगों की रूह कपकपाती थी, और ये अपने जराइम की दुनिया में पता नहीं कितने पॉपुलर हैं। मुझे नहीं पता ये क्या पॉपुलैरिटी है। आज से पहले जब तक ये मेरे पास एक्सक्लूसिव खबर ना आई मुझे इनका पता भी नहीं था। पता नहीं किन लोगों के ऊपर ये अपना रौब जमाते रहे हैं और किन लोगों को ये सड़कों के ऊपर कत्लो गारत करते रहे हैं। मलक बोदा के मसल्ला गार्ड का खुद को सीसीडी पुलिस के हवाले करने का फैसला, और ये वीडियो में उन्होंने बयान कर दिया है। मसल्ला गार्ड ने अपना वीडियो बयान जारी कर दिया जो आपकी खिदमत में पेश कर दिया, और एनालिस्ट साहब बार बार इसे चलाते भी चले जाएंगे। मलक शाहिद उर्फ मलक बोदा के गैर कानूनी कामों का आइंदा हिस्सा नहीं बनेंगे, ये मुल्जमान का कहना है। ये पैगाम हो गया ना उनका। हम जराइम की दुनिया से तौबा करते हैं, हमें माफ कर दिया जाए। चलें, बात यहां पर तो मुल्जमों की हद तक खत्म हो गई, मगर यहां पर बहुत अहम सवालात उठते हैं जिसे जनाब आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, एडिशनल आईजी सीसीडी सोहेल जफर चट्टा साहब और डीआईजी सीसीडी वकासुल हसन साहब और दबंग पुलिस ऑफिसर और आला तहकीककार, एक आला तफ्तीशकार पुलिस ऑफिसर सीसीडी यानी कि एसएसपी आफ्ताब अहमद फुलरवान साहब से कुछ गुजारिशात हैं और कुछ छोटे छोटे से सवालात हैं। अगर आपको मेरी बात ठीक लगे तो उसके साथ एग्री कर जाइएगा, वगरना मेरी असेसमेंट है ये गलत भी हो सकती है। खूनखार सफ़ेद पोश स्याहकार के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या ये मेरा मुतालबा गलत है? ये मेरी अपील है आपसे, इसको दोबारा दोहरा दूं अगर ये बात आपके दिल को लगी हो तो। खूनखार सफ़ेद पोश स्याहकार के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इशारों पे नाचने वाले शूटर तो जेल में चले जाते हैं। जैसे ये लोग माफिया मांगते फिर रहे हैं, ये जेल चले जाएंगे, किसी के कहने के ऊपर कत्ल करेंगे, किसी को राह चलते मार देंगे, किसी चाइनीज़ को लूट लेंगे, किसी सिख को लूट लेंगे। इन्हीं लोगों की आप लोगों ने माजी में रिकवरियाँ की हैं ना, ये भी आपका एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन ये जेल में चले जाएंगे। लेकिन जिनके कहने के ऊपर ये सब कुछ करते हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोबारा ये लाइन में पढ़ना चाहूँगा, खूनख्वार सफ़ेद पोश स्याहकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कि सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इशारों पे नाचने वाले शूटर तो जेल चले जाते हैं। और अलमिया ये है कि खूनख्वार सफ़ेद पोश स्याहकार के खिलाफ कोई कानूनी चारागोई नहीं होती, और अगर हो भी जाए खुशकिस्मती से तो इनकी ज़मानतें कबलस वक्त पक्की ज़मानतों में बदल जाती हैं। जनाब आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, इसमें कोई शुबा नहीं कि आपने तमाम पुलिस ऑफिसर्स की प्रमोशन के सिस्टम को इतना ऑर्गेनाइज कर दिया है कि इससे रिश्वतस्तानी के मामलात में भी एक शदीद बड़ी कमी देखने को नज़र आती है। आपने थानों की हालत भी बदल दी है, लेकिन याद रखिएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ
पंजाब पुलिस के आईजी नहीं हैं। सुहेल जफर चट्टा साहब, आप सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के एडिशनल आईजी सिर्फ नहीं हैं। जनाब डीआईजी सीसीडी यानी कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट वकासुल हसन साहब, आप सिर्फ सीसीडी के डीआईजी नहीं हैं। एसएसपी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट आफ्ताब अहमद फुलरवान साहब, आप सिर्फ और सिर्फ क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के एसएसपी नहीं हैं। आप सब हमारे भी आईजी हैं, आप सब हमारे भी एडिशनल आईजी हैं, आप सब हमारे भी डीआईजी हैं, आप सब हमारे भी एसएसपी हैं। जितनी जिम्मेदारियां डिपार्टमेंट की जानिब आपकी निकलती हैं, उससे कहीं ज्यादा हम आवाम की जानिब निकलती हैं। मेरा मुतालबा है आपसे कि खुदा का वास्ता है, नकेल डाल दीजिए इन स्याहकार, इन सफेद पोश स्याहकारों को, इनको इबरत का निशान बना दीजिए। आपको पता है कि इनकी लूप के अंदर रहने वाले कितनी ब्रांचेस में कन्वर्ट होकर कितने लोग जराइम की जिंदगी इस वक्त गुजार रहे हैं और वो तंग आए पड़े हैं। ये वीडियो तो एक मिसाल है। मैं पर्सनली तौर के ऊपर जानता हूं, क्योंकि अरसा 30 साल से क्राइम रिपोर्टिंग ही कर रहा हूं। कौन कौन सा सफेद पोश, स्याहकार सफेद पोश, रियाकार जो जुर्म करवाता रहा है, उसके कितने शूटर इस वक्त तायब होने के लिए तैयार हैं। क्या इन स्याहकारों को कोई पकड़ने वाला है? क्या इनको कोई गिरेबान से खींच के लाने वाला है? क्या ये हिफाजत खुद इख्तियारी की जद में आएंगे कभी कि नहीं आएंगे? दर हकीकत तो मुल्क व कौम के दुश्मन ये लोग हैं। इनके पास पैसों के अंबार लगे हुए हैं, इनके पास कीमती गाड़ियां, इनके पास देने के लिए तोहफे तहाइफ। ये मुझ जैसे कई ऐसे अफराद को लुकमा अजल बना चुके हैं जिन्होंने आवाज़े हक को बुलंद किया है, लेकिन आवाज़ें तो उठनी बंद नहीं हुई। रोज़ ही एक यासर शमून पैदा हो जाता है। जब रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वतन अजीज़ की हिफाजत करने के लिए डॉक्टर उस्मान अनवर पैदा कर सकता है, एडिशनल आईजी सुहेल जफर चट्टा पैदा कर सकता है, डीआईजी वकासुल हसन पैदा कर सकता है, आफ्ताब अहमद फुलरवान पैदा कर सकता है, एसपी शामीर पैदा कर सकता है, एसपी हन्नान पैदा कर सकता है, डीएसपी मोहम्मद अली भट्ट पैदा कर सकता है, डीएसपी रईस खान लोधी पैदा कर सकता है, डीएसपी अंजुम कदीर पैदा कर सकता है, तो फिर करोड़ों यासर शमून भी पैदा हो सकते हैं, जो इसी टीम का हरावल दस्ता बनकर अल्हम्दुलिल्लाह इनका सबका कला कुमा कर सकते हैं। हमने अपनी आवाज़ से कदम उठा दिया, आप अपने अमल के साथ इनको निस्तो नबूद कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।